नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज पीसीएस के यूपी पीसीएस के वन लाइनर्स फैक्चुअल क्वेश्चंस मौर्योत्तरकालीन भारत के पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिससे मुख्य संस्थापक था सातवाहन वंश का। कर्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित की ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं? सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है? हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख किसमें मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। ये किसके वंश में फले फूले? तो शुंग राजवंश के समय में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है वर्षों में 135 वर्ष का। चलो नेक्स्ट है, सही सुमेलन कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए। सूची पहले से मिली हुई है। डिमेट्रियस क्या था? हिंद यूनानी शासक था। रुद्रदामन शक शासक था। गोंडोफर्नीज पहलो शासक था। विम कुषाण शासक था। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास विष्णुनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? यूनानी। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे कौन था? स्ट्रेटो सेकेंड। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है बिम कडफिसस। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? पुरु, या उसे पोरस भी कहते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो मशक गणराज्य था। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार को अलंकृत करते थे? तो कनिष्क के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संगम युग का। चेर, चोल और पांड्या। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी कौन था? राजराजा प्रथम। संगम ग्रंथ तोलकेपियम आधारित है व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है किससे संबंधित? कुराल से। शिलापदिकारम का लेखक कौन था? इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 ईस्वी में समर्पित किया गया था कहाँ से थे? तंजावुर में। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ साउथ डेक्कन इंडिया, चोला चालुक्य एंड पल्लव डायनेस्टी। चलिए इसका फर्स्ट सही सुनेंगे। सूची फर्स्ट शासक एडमिनिस्ट्रेटर और सूची सेकंड में वर्ष। तो राज प्रथम का शासनकाल रहा है 985 से 985
से 1015 ईस्वी के मध्य। राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी तक। कुलोत्तुंग प्रथम का 1070 से 1120 ईस्वी तक। विक्रम चोल का वर्ष रहा है 1120 से 1133 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में राजवंश है, सूची सेकंड में राजधानी है। पल्लव की राजधानी कांची थी, कदम्ब की वनवासी, पांड्य की चोरल थी, मदुरा थी, काकतीय वंश की वारंगल थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला की। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो कौन थे? चोल। चोल वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो कौन थे? चोल वंश। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति नेवल पावर हेतु प्रसिद्ध था। चोलों के पास बहुत ही अच्छी नौसैनिक सेना थी। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजेंद्र को। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा राज प्रथम ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट पर दक्कन के कुछ भागों में। चलिए, चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजेंद्र को। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो राजा प्रथम ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भागों में। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोट्टा वारियम। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वातापी थी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो राजा प्रथम। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वाधीनता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कुलोत्तुंग प्रथम। बहत्तर व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ताकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? फैनसांग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य वंश को। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी पूर्व। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी, किसने लिया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था राजा के शासनकाल में। नेक्स्ट, सही सुमेलन कीजिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश। सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में उनके राज्य। धनंजय का राज्य है कुस्तलपुर। नील राज का राज्य है अवमुक्त। उग्रसेन का पालक्का। विष्णुगोपा का कांची। सही सुमेलन कीजिए। नेक्स्ट है
सूची फर्स्ट है राजवंश, सूची सेकंड है राजधानी। पल्लवों की राजधानी कांची, पांड्या की मदुरा, यादवों की देवगिरी, काकतीय की वारंगल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गुप्ता पीरियड। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। कुमारगुप्त प्रथम। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ एरण अभिलेख से। 437 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकरों की श्रेणी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त। राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। अधोलोकित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने। बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा मालविकाग्निमित्र नामक नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया याज्ञवल्क्य स्मृति में। 10 मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया गया था नारद मुनि। नारद। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता है ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ एरण अभिलेख से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों से। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है जहांगीर। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।